साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं, इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया 23 जून का वो दिन, जिसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों हिंदुस्तानी जिसे बलिदान दिवस के नाते से मनाते हैं। आज वो बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 23 जून सन 1953 को हमारे देश के प्रखर राष्ट्रवादी देशभक्त, महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया था। हम सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे थे। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखने की बहुत सारी कोशिशें हो रही थी, और वो कोशिशें दिल्ली के अंदर बैठी कांग्रेस जो सत्तारूढ़ थी, उस हुक्मरान कांग्रेस के बड़े नेता और जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त जो लोग सत्ता में थे, उनकी साजिश का परिणाम था। एक बहुत बड़ी साजिश थी कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखा जाए। लेकिन जैसे ही इस साजिश का पर्दाफाश हुआ, पूरे देश के अंदर प्रचंड आंदोलन हुआ, जिसकी अगुवाई पूरे देश में भारतीय जनसंघ ने की और जम्मू कश्मीर के अंदर प्रजा परिषद ने की। उस आंदोलन का नेतृत्व अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की उस जेल तक उनकी एक कठिन संघर्ष यात्रा, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस वक्त हमारे देश के अंदर 2 कानून, हमारे देश के अंदर 2 निशान और हमारे देश के अंदर 2 विधान थे। एक तो हमारे देश का तिरंगा झंडा उस वक्त होता था, और उसके बाद एक जम्मू कश्मीर के अंदर अलग से एक झंडा यहां लगाया होता था। जम्मू कश्मीर का कानून अलग होता था, हमारे हिंदुस्तान का कानून जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। और यहां हमारे देश का एक प्रधानमंत्री होता था, तो दूसरा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर होता था। एक देश के अंदर 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान कैसे हो सकते हैं? इसको लेके प्रचंड आंदोलन भारतीय जनसंघ ने किया, और जिसका कुशल नेतृत्व स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने किया। 1952 के अंदर कई बार जम्मू कश्मीर के अंदर जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भाग लिया। हम सब जानते हैं, जम्मू के साइंस कॉलेज के बाहर हमारे जम्मू के नौजवानों ने जब हाथ में भारत माता का तिरंगा झंडा लेकर भारत माता के उद्घोष किए, भारत माता की जय जयकार की, उस वक्त की दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकार और जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार ने गोलियां चलाई, और हमारे देशभक्त नौजवान उस आंदोलन में शहीद हो गए। उसके बाद प्रचंड आंदोलन हुआ सारे जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और यह नारा दिया गया, एक देश में एक कानून, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान होगा, जिसका नेतृत्व जम्मू के अंदर स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, ठाकुर बलदेव सिंह जी जैसे हमारे दिग्गज महान नेताओं ने किया। तो पूरे देश भर में इस आंदोलन की अगुवाई अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की। उन
होता था, किसी को श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा में जाना, किसी को मां वैष्णो देवी के दरबार में जाना, किसी को अगर शाहदारा शरीफ की पवित्र दरगाह में हजरत बल और चरार शरीफ दरगाह में माथा टेकने के लिए इबादत के लिए जाना होता था, या नंगाली साहब जैसे छठी बादशाही के गुरुद्वारे के अंदर अगर जाके अपनी अरदास करनी होती थी, उसको भी जम्मू कश्मीर आने के लिए परमिट चाहिए होता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आह्वान किया, एक देश के अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने जाने के लिए यह परमिट सिस्टम कैसे लागू हो सकता है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने घोषणा की, वो जम्मू कश्मीर में बिना परमिट सिस्टम के जाएंगे। 11 मई 1953 का वो दिन, 11 मई 1953, 1953 का वो दिन जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंजाब से जम्मू कश्मीर के कठुआ के लखनपुर में दाखिल हुए और बिना परमिट सिस्टम के कि एक देश में एक कानून चलेगा, ये विभाजनकारी कानून रद्द होना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उस वक्त के साजिशकर्ताओं ने उनको जम्मू से ले जाकर श्रीनगर जेल में बंद किया और अंततः एक साजिश की गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या की गई। आज के दिन 23 जून 1953 के दिन स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमारे देश, अपनी मातृभूमि, अपने तिरंगे झंडे के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में प्रचंड आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो अलग से प्रधानमंत्री होता था वह समाप्त कर दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में अलग से झंडा और अलग से कानून लगातार जम्मू कश्मीर में चलता रहा। और भारतीय जनसंघ और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, हमारे लाखों लाख करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं ने सतत संघर्ष किया, प्रयास किया, आंदोलन किया, अलग झंडे और अलग कानून का विरोध किया और अंततः 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब ने निर्णय लिया और इस धारा 370 और 35A को उखाड़ के फेंका, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया। हम सब जानते हैं धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। इसलिए भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और करोड़ों करोड़ हमारे देश के स्वयंसेवकों ने हमेशा से ही इस अलगाववादी, आतंकवादी और पाकिस्तानी मानसिकता वाली इस विचारधारा का विरोध किया। ये एक लंबी लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ी और आज जब हम 23 जून 2020 आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपनी श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं उनके बलिदान दिवस के ऊपर, तो हमारे मन में यह प्रसन्नता है, जो सपना, जो लक्ष्य, जो प्रण, जो संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था, आज वो पूरा हो चुका है। और आज स्वर्ग में वैकुंठ धाम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा को अवश्य शांति मिली होगी, जब 5 अगस्त 2019 को हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी साहब ने इस धारा को हमारे संविधान से उखाड़ के फेंका। इस धारा में जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके साथ भेदभाव किया। इस धारा के तहत जो आतंकवाद ने जन्म लिया उसने लाखों लोगों की हत्याएं की, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों ने अपना बलिदान दिया। हमारी सेना के जवान हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो और हमारे जम्मू
जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान हो, हमारे वीडीसी के मेंबर हो, हमारे स्वयंसेवक हो, इन 70 सालों में राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ते लड़ते बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान दिए। आज मैं उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं, उनको मैं शत शत नमन करता हूं। नमन करता हूं मैं कश्मीर घाटी के बारामूला के रहने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को, जिन्होंने भारत माता के तिरंगे झंडे को 1947 में बुलंद किया जब पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोला। नमन करता हूं मैं मास्टर अब्दुल अहद नाम जैसे लोगों को, क्रांतिकारियों को, जिन्होंने अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा दिए कश्मीर घाटी के अंदर, लेकिन अपना तिरंगा झंडा बुलंद रखा। तिरंगे झंडे की आन बान शान में कोई कमी नहीं आने दी। साथियों, यह देश हम सबका है, यह देश हमारी मातृभूमि है, यह देश हमारी मां है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी मां है, यह हमारी मातृभूमि है। और हमको संकल्प करना है कि हम जिएंगे अपनी मां के लिए, मातृभूमि के लिए, और अगर मरेंगे, कुर्बान होंगे, बलिदान होंगे तो अपनी मातृभूमि के लिए। साथियों, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ, उस वक्त करोड़ों करोड़ देशभक्तों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नारा लगाया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वह सारे का सारा है। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान के नाजायज गैर कानूनी कब्जे में है। बहुत बड़ा भाग लद्दाख यूनियन टेरिटरी का, गिलगित बल्टिस्तान, वो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। और जो अक्साई लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख है, मानसरोवर तक, वो हमारे भारत का हिस्सा है और चीन ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा है। आज हमको संकल्प लेना है, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का संकल्प, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा है वह सारे का सारा है। अर्थात चाहे ये अक्साई लद्दाख हो, चाहे ये शक्सन वैली हो, चाहे ये गिलगित बल्टिस्तान हो, मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंगरी, देवा, पटाला, नीलम वैली, ये सब भारत के लिए है। आज नहीं तो कल हम वहां अपना तिरंगा झंडा फहराएंगे। मानसरोवर तक, मानसरोवर तक भारत की भूमि है। वो भगवान भोलेनाथ जी जिस कैलाश पर्वत पर विराजमान है वो हमारे भारत का हिस्सा है। हम ये संकल्प लेंगे कि आने वाले दिनों में मानसरोवर के ऊपर भी तिरंगा झंडा फहराकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अभियान को पूरा करेंगे। मैं लद्दाख की गलवान घाटी में हमारे उन रणवीर शूरवीरों भारतीय सेना के जवानों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपना अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान देकर भारत माता का मस्तक ऊंचा रखा और तिरंगा झंडा बुलंद रखा और चीन के विश्वासघाती कार सैनिकों को उनकी औकात दिखाई, जो दिखाना बहुत जरूरी था। मैं बहादुर भारतीय सेना के जवानों को और केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश दुश्मन ताकतों, वो चीन हो या पाकिस्तान हो, अलगाववादी हो या आतंकवादी हो, चुन चुन कर उनका सफाया किया है और भारत माता का मस्तक हमेशा ऊंचा रखा है और भारत माता का तिरंगा झंडा हमेशा शान से गगन में लहराते हुए रखा है। मैं एक बार फिर सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जो इस संवाद रैली में जुड़े और हृदय से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।